हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व में अर्ध भरे हुए कक्षा के साथ संयोजक उपकोष होता है। ए दिया है Cu कॉपर, बी दिया है Au सोना, सी दिया है Ag सिल्वर चांदी और डी दिया है क्रोमियम। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है n-1 डी 1 से 10 ns 0 से 2। अब देखिए सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। ए दिया है कॉपर, ये दिया है कॉपर। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है जेड, ये होता है जेड बराबर 29। तो 29 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए पहले 18 ऑर्गन तक भर देते हैं। अब 11 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं शेष, तो ये भरे जाते हैं 3d9 4s2। लेकिन देखिए 3d10 जो होता है वो पूर्ण पूरित विन्यास के कारण अधिक स्थायी होता है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन S से D में आएगा और ये सही विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3d10 4s1। इसीलिए ns 0 से 2 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आता है। तो यहां पर D जो कक्षक है या D उपकोष है वो पूर्ण पूरित है, पूर्ण पूरित 3D उपकोष। अब देखिए बी में दिया है Au, ये छठवें आवर्त का तत्व होता है, यानी जो n होता है मुख्य उदाहरण में ये कोष की संख्या है या आवर्त की संख्या है। तो जब छठवां आवर्त होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5d10 6s1। तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां पर डी उपकोष पूर्ण है, तो इसमें भी पूर्ण पूरित डी उपकोष है, यानी 5d पूर्ण पूरित उपकोष, पूर्ण पूरित उपकोष। सी में दिया है Ag का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, देखिए Au का परमाणु क्रमांक होता था 79 और Ag का होता है 47। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ये 4d श्रेणी का तत्व है, यानी कि आ जाता है 4d10 5s1। यानी हम जानते हैं Cu Ag Au ये 11वें वर्ग के तत्व होते हैं, 11वें वर्ग के तत्व। तो सिर्फ कोष बदल रहे हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका एक जैसा ही होता है, पूर्ण पूरित डी विन्यास, पूर्ण पूरित डी विन्यास। आखिरी दिया है डी क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3d5 4s1। तो यहां पर देखिए डी जो है वो अर्धपूरित है, अर्धपूरित 3D उपकोष अर्धपूरित है, 3D अर्धपूरित। तो हमसे यही पूछा था कि कहां अर्धपूरित उपकोष हैं, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया क्रोमियम, उत्तर डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।